नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एफआईआईज ने सबको चौंका दिया है और निफ्टी ने चार्ट पर, जी हाँ, निफ्टी ने चार्ट पर हैरान कर देने वाली कैंडल बना दी है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं दोस्तों कि एफआईआईज ने कैसे चौंका दिया, निफ्टी के ऊपर क्या कैंडल बन गई ऐसी जो शायद अब बुरे दिनों को खत्म कर देगी। तो चलिए, आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना। किसी भी स्टॉक में कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, कई दिनों की गिरावट जो थी वो धीरे धीरे समाप्त होती हुई नजर आ रही है। देखिए, हमने पिछले 3-4 महीने में बहुत नेगेटिव वीडियो बनाया, करीब करीब नवंबर से लेकर मार्च तक। और मार्च शुरू होते ही मैंने कुछ ऐसी चीजें आपको बताई थी दोस्तों। तब मैंने आपसे कहा था कि शायद अब बॉटम बन रहा है। दोस्तों, वो वीडियो आपने मेरे देखे होंगे। और इस समय जो सिचुएशन निकल के आ रही है चार्ट के ऊपर, निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है। कैसा ब्रेकआउट है ये चार्ट पर, क्यों ये इस समय जो है स्ट्रांग हो चुका है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहां पर देखते हैं दोस्तों कि एक्चुअल में इस समय निफ्टी कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले तो आज के दिन के आंकड़े देख लेते हैं, किस प्रकार से आज आपको मार्केट में कारोबार होते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, किस प्रकार से मार्केट में कारोबार होते हुए नजर आ रहा है। तो कारोबार तो दोस्तों मिड कैप हो या स्मॉल कैप, बहुत ही जबरदस्त तेजी में आपको आज नजर आ रहे होंगे। अच्छी खासी तेजी इनमें नजर आई और सेंसेक्स दोस्तों करीब करीब 557 पॉइंट ऊपर चला गया। तेजी देखने को मिली हमें सेंसेक्स के अंदर। वहीं निफ्टी 159 पॉइंट ऊपर था, जो काबिल तारीफ है दोस्तों। स्मॉल कैप मिड कैप, सबसे खास स्मॉल कैप हमें देखने को मिला 952 पॉइंट, जो कल इतना तेज नहीं था जितना आज तेज। और स्मॉल कैप के साथ साथ मिड कैप में भी 471 पॉइंट की तेजी। स्मॉल कैप इंडेक्स 2% ऊपर चला गया। छोटे मझोले शेयर जो थे वो काफी तेजी से ऊपर जाते हुए नजर आ रहे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग दोस्तों विक्स, जी हाँ, विक्स में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। 12 पर आ चुका है विक्स, जो कि एक ठीक ठाक है, मतलब वॉलेटिलिटी नहीं है दोस्तों। और जब जब वॉलेटिलिटी नहीं होती है तो आम निवेशकों को फायदा होते हुए देखने को मिलता है, खास करके तब जब मार्केट में डर जैसा माहौल हो। और साथ ही साथ अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं दोस्तों, तो कहां पर क्या देखने को मिल रहा था सेक्टर वाइज हम देख लेते हैं। तो स्टील के शेयरों में आज थोड़ी सी पिटाई हमें देखने को मिल रही थी, जिसमें आप देखेंगे तो टाटा स्टील डाउन था दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक डाउन था। एनटीपीसी एनर्जी शेयरों में आज तेजी थी दोस्तों, चाहे वो एनटीपीसी हो, टाटा पावर हो, अडानी हो या और भी जो सीईएससी हो, उनमें आपको आज तेजी देखने को मिल रही थी। और कमाल कर रहे थे इस प्रकार की कंपनियां आज कमाल कर रही थी। एनर्जी इंडेक्स दोस्तों, एनर्जी इंडेक्स में 34 कंपनियां ऐसी थी जो ग्रीन में थी, मात्र 6 कंपनियां ऐसी थी जो रेड में थी। मतलब एनर्जी इंडेक्स उछल गया। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स उछल गया दोस्तों, गजब की तेजी यहां पर भी देखने को मिली। फार्मा भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। मेटल ठीक ठाक थे मगर ज्यादा ठीक नहीं, क्योंकि सिर्फ 6 कंपनियां ऐसी थी जो आज आपको ग्रीन में थी, बाकी 9 कंपनियां जो थी वो आज रेड में बंद हो गई। मतलब इंडेक्स वाइज भी अगर मैं देखूं तो काम ठीक ठाक हो रहा था। वहीं पर बैंक निफ्टी गजब तेजी में था दोस्तों। बैंक निफ्टी में 10 के 10 कंपनियां, बैंकेक्स की 10 की 10 कंपनियां आज तेजी में आपको देखने को मिल रही थी। मतलब रुझान जो है वो तेजी का चारों तरफ था। अगर इस समय आप देखेंगे तो डाउ जोन्स ठीक नहीं है, ठीक है। डाउ जोन्स में आज अभी इस समय जब मार्केट वहां पर खुला है तो डाउ जोन्स 450 पॉइंट डाउन है। वहीं पर नेस्डेक 130 पॉइंट डाउन है और रसल्स या स्मॉल कैप 2000 वहां पर 1.25% डाउन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तेजी मंदी चलती रहती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर FISDIS की, देखिए इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहा हूं मैं, FISDIS के सेक्टर पे आ रहा हूं। आज कमाल कर दिया, 7,740 करोड़ रुपए की खरीदारी एफआईआई ने ठोक दी दोस्तों। वहीं डीआईआई ने माल दिया। देखिए, डीआईआई ले रहे थे एक समय पर जब एफआईआई दे रहे थे, अब एफआईआई ले रहे हैं, डीआईआई दे रहे हैं। कल भी डीआईआई ने 3,136 करोड़ का एफआईआई को दिया। मगर जब जब डीआईआई दे रहे हैं मार्केट नहीं गिर रहा है दोस्तों। यही बिकवाली का फिगर अगर एफआईआई का आ जाए तो मार्केट गिर जाएगा। मगर इस समय एफआईआई के फिगर बाइंग के आ रहे हैं तो मार्केट नहीं गिर रहा है,
क्योंकि DIs दे रहे हैं फिर भी मार्केट नहीं गिर रहा है, सप्लाई मिल रही है फिर भी मार्केट नहीं गिर रहा। उसके पीछे की वजह भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले निफ्टी के चार्ट पर आता हूं, जिसके बारे में मैंने वीडियो शुरू होने से पहले आपके साथ डिस्कस किया था। निफ्टी का चार्ट आपके सामने है दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने बनाई है, ठीक है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दी है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब आप देखिए मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन को, सबसे पहले जब ये टॉप बना, उसके बाद यहां पर, उसके बाद यहां पर भी थोड़ी कोशिश की, उसके बाद यहां पर इस बार दोस्तों ये इसको तोड़ने में सक्सेस हुआ। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और पांचवी बार हमें यहां पर सक्सेस मिलती हुई दिख रही है, एक ब्रेकआउट होते हुए दिखने को मिल रहा है। वहीं पर साथ ही साथ अगर आप बात करें तो यहां पर अगर आप देखेंगे एक मेजर रेजिस्टेंस था दोस्तों, जिसके बारे में 2-3 बार मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूं, ये वाला रेजिस्टेंस, इसको भी आज निफ्टी ने ब्रेक कर दिया और विथ वॉल्यूम ब्रेक किया है दोस्तों। अगर आप निफ्टी के वॉल्यूम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा वॉल्यूम काफी जबरदस्त है। विथ वॉल्यूम अगर ब्रेकआउट होता है तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। अब अगला हडल निफ्टी का कहां पर है तो 23,700 से ऊपर है, 23,700 भी मान सकते हैं ये जो लेवल है, ठीक है। इस लेवल के कहीं आसपास हडल मिल रहा है निफ्टी का। मुझे लगता है दोस्तों ये हडल बहुत ही जल्द हो सकता है निफ्टी तोड़ दे। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इस समय अगर आप इस हडल को देखेंगे और नीचे वॉल्यूम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज जबकि एक्सपायरी नहीं थी, कल तो चलिए एक्सपायरी थी, मगर आज जबकि एक्सपायरी नहीं थी वहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत तेजी से काम हुआ है। और निफ्टी ने दोस्तों एक बड़े हडल को आज क्रॉस किया है। तो मुझे जहां तक लगता है कि हमने यहां से लेकर यहां तक जो एक रैली दी है, पिछले 5 दिनों में जो एक लगातार रैली चल रही है, ये रैली हो सकता है कल डाउ जोन्स जैसा आज रात को अगर मंदी मंद होता है तो हम 150 पॉइंट नीचे खुले और उसके बाद हम घूमे यहां से। देखिए दोस्तों अभी हमारा रेजिस्टेंस यहां पर है, इस जगह पर है, इस दायरे के अंदर हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है मुझे लगता है ये अब सपोर्ट का भी काम करेगा। जो नीचे हम 23,350 को क्रॉस करके बंद हो गए, अब 23,200 हमारे लिए एक सपोर्ट का भी काम करेगा, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। स्मॉल कैप इंडेक्स या मिड कैप इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, स्मॉल कैप इंडेक्स भी तूफानी तेजी के साथ ऊपर बढ़ रहा है दोस्तों। आज इसने भी एक हडल को पार करने की कोशिश की है, हालांकि कर नहीं पाया है, मार्केट बंद हो गया, मगर यहां पर भी मुझे लग रहा है कि अब खराब दिन या ये कह लीजिए बुरे दिन धीरे धीरे जाके समाप्त होने की कगार पर है। मिड कैप ने तो आज एक हडल को क्रॉस करके ऊपर की क्लोजिंग दे दी है। मगर एक चीज याद रखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं दोस्तों, शायद मुझे याद दिलाने की जरूरत है, मैं हमेशा कहता हूं कि 2 कैंडल ऊपर ग्रीन बनने चाहिए। अब 23,200 के ऊपर 2 कैंडल अगर ग्रीन बनते हैं तो मतलब हम एक शॉर्ट टर्म में बॉटम बना चुके हैं दोस्तों। अब याद रखिएगा, अब हम शॉर्ट टर्म में अगर बॉटम बना चुके हैं तो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 22,800 हो चुका है, ना कि अब हम 22,000 को सपोर्ट मानेंगे। तो 22,800 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो चुका है। निफ्टी में आज अच्छी तेजी इसलिए भी देखने को मिली कि FIS के आंकड़े बहुत ही जबरदस्त निकल के आ रहे हैं दोस्तों। कोई बड़ी ब्लॉक डील भी यहां पर होते हुए नजर नहीं आ रही है। तो फिलहाल अगर मार्केट में आपको डर लग रहा है दोस्तों तो याद रखना, 26,000 पर अगर आपको डर नहीं लगा तो फिर इस समय आपको ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हायर हाई अगर पैटर्न बना देते हैं दोस्तों, हायर हाई अगर हम पैटर्न बना देते हैं तो शायद ये जो कहानी चल रही थी, ये जो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां चल रही थी कि निफ्टी इतने का हो जाएगा, निफ्टी इतने का हो जाएगा, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगता हुआ नजर आएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, उससे जरूर जुड़िए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में न्यूज ही सब कुछ है। थैंक यू, धन्यवाद।